हेलो एवरीवन, जहां हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्वेश्चंस की फॉर्मेट में, या हम ये कह सकते हैं जिसको हमने टर्म्स की स्टेटमेंट में या कोई भी स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था, जहां पे हमने ऑर्डर कैलकुलेट किया, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया। आज हम जो बात करेंगे है उसी का ही टाइप, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में आपको क्वेश्चन गिवन होगा, जो एक्सपेरिमेंट के फॉर्मेट में गिवन होगा। मतलब एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में मतलब वो आपको टेबल की फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन होगा। ऐसे केसेस में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, आपको कोई भी टेबल गिवन होगी, जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास में क्वेश्चन है, उसमें हम अज्यूम करते हैं पहली चीज क्या कि मेरे पास में कोई भी एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन है A + B गिव्स प्रोडक्ट, ये दे रहे, जिसमें मेरे पास A है, उसकी कंसंट्रेशन, अलग अलग डाटा गिवन होगा कि हमने जब उसकी कंसंट्रेशन को वेरी किया तब मेरे पास में रेट ये आने लग रही है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो सपोज करो A की कंसंट्रेशन जो कि उसकी यूनिट है वो मोलर है, जो कंसंट्रेशन तो मोलर में होती है। दूसरा B की कंसंट्रेशन इन मोलर, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन है वो मोलर पर सेकेंड, इसकी यूनिट ये है। ठीक है, अब यहां से हम देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डाटा, जब मैंने A की कंसंट्रेशन को 0.1 मोलर लिया, A की कंसंट्रेशन तो 0.1 है, B की कंसंट्रेशन दैट इज 1 मोलर, तो उस टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन है 2.1 × 10⁻³ आने लग रहे हैं। सेकेंड डाटा लिया, तो सेकेंड स्टेप में हमारे पास में A की कंसंट्रेशन को जब हम 0.2 मोलर ले रहे हैं और B की कंसंट्रेशन 1 मोलर ही है, तो हमारे पास रेट आ रहे हैं वो 8.4 × 10⁻³ ये बने। तीसरे स्टेप पे आते हैं, जहां पे हमने इसकी कंसंट्रेशन को तो 0.2 लिया, अब दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, इसकी कंसंट्रेशन भी इसकी कंसंट्रेशन भी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन है वो 8.4 ही रहा। देखो क्वेश्चन हमने लास्ट में क्या देखा था कि स्टेटमेंट के टर्म में लिखा होगा, यहां पे भी वही है। जब मैंने इनिशियली यहां पे कंसंट्रेशन ली 0.1, तो उस टाइम में मेरे पास रेट ये है। सेकेंड स्टेप में देखो हमने A की कंसंट्रेशन को क्या किया है, ट्वाइस किए, तो ट्वाइस किए तो हमारे पास में ये कंसंट्रेशन 8.4 हो गई। और जब मैंने दोनों की कंसंट्रेशन को ट्वाइस कर दिया तब मेरे पास ये हो गया। आपको इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट के टर्म में भी दे सकते हैं, आपको इसी क्वेश्चन को टेबल के फॉर्मेट में दे दिया। अब हमें इसको सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं ऐसे केसेस में या ऐसे क्वेश्चंस में, हमें सबसे पहली चीज, हम रेट लो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, रेट लो मेंशन कर सकते हैं। अभी तो हमें ऑर्डर निकालने, कैलकुलेट करवा ले, कैलकुलेट कीजिए, इसमें ऑर्डर या रेट कांस्टेंट की यूनिट वो सब चीजें बाद में होती रहेंगी। ठीक है, सबसे पहला काम हमें रेट लो लिखना है। रेट लो क्या होता है, हम इसके रूल्स देख रहे हैं, ध्यान देना, रूल्स के साथ में चलना है, आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहला काम आपका ये होगा, रेट लो को मेंशन करो। रेट लो क्या है, R = दैट इज K इंटू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मेरा A है, रिएक्टेंट मेरा B है। कितने भी रिएक्टेंट होते, अगर यदि B C D E जितने भी होते उतने रिएक्टेंट्स को मेंशन कर देते, यहां पे X यहां पे Y, क्योंकि हमें इसके कोफिशिएंट, हमें इसके बारे में ये थोड़ी पता है कि इसका ऑर्डर कितना है, A की रेस्पेक्ट में कितना है, B की रेस्पेक्ट में कितना, हमें ये पता नहीं है, ये तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, पहली चीज हमने ये मेंशन की। सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें ये देखना है, देखो A की कंसंट्रेशन गिवन है, कहां है, ये रही, B की कंसंट्रेशन ये रही, R की वैल्यू ये रही, तो मतलब मेरे पास में कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं, वो 3 डाटा गिवन है। तो हम यहां से क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे इक्वेशंस को। किसकी इक्वेशन, रेट की इक्वेशन। तो मेरे पास पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, दैट इज 2.1 × 10⁻³ ये वाली, इज इक्वल्स टू K इंटू A की वैल्यू क्या है 0.1 की पावर X, X की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो तो कैलकुलेट करनी है। उसके बाद B की कंसंट्रेशन दैट इज 1 और की पावर Y,
पहली इक्वेशन हो गई तैयार। दूसरी इक्वेशन दैट इज 8.4 10⁻³ ए की कंसंट्रेशन दैट इज 0.2 इंटू एक्स की पावर एक्स और 1 की पावर वाई, ये हो गया। थर्ड इक्वेशन दैट इज 8.4 10⁻³ इज इक्वल्स टू दैट इज के इंटू 0.2 की पावर एक्स 2 की पावर वाई। तीन इक्वेशंस हमने यहां पे मेंशन कर ली है, कर दी। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन दैट इज ये, सेकंड एंड थर्ड, ये हो गया। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप में आपको इक्वेशंस लेनी है। कौन सी इक्वेशन? देखो 1 2 3, इन तीनों इक्वेशंस में आपको दो इक्वेशंस कंपेयर करनी है। कंपेयर करना बोल दो, या फिर हम ये कह सकते हैं डिवाइड करनी, एक दूसरे को डिवाइड करने। किस तरीके से कि जहां पे कोई भी दो कंसंट्रेशन सिमिलर हो। इसमें देखो 0.1 0.2 कंसंट्रेशन है, 1 1, देखो ये दोनों की, इसमें ये वाली वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू सेम है, तो हम यहां से 1 और 2 को डिवाइड कर सकते हैं। वो डिवाइड कोई भी कर सकते हैं, 1 को 2 से करो या 2 को 1 से, वो बात कोई भी नहीं है। तो हमें यहां पे इक्वेशंस लेनी है किस तरीके से, जहां पर दो कंपोनेंट्स सिमिलर हो, सिमिलर वैल्यू दे रहे हो। तो हम यहां पे कंपेयर करते हैं 2.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू के इंटू 0.1 की पावर एक्स 1 की पावर वाई डिवाइडेड बाय के इंटू 0.2 की पावर एक्स 1 की पावर वाई। यही हो गया, यही है। अब हमें क्या करना है, रेट कांस्टेंट वेरी नहीं करता, कैंसिल हो गया। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 की पावर 1 1 की पावर 1, तो दोनों सेम ही है। 1 और यहां से 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, 2.1 से कैंसिल करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। 1/4 इज इक्वल्स टू 0.1 की पावर x डिवाइडेड बाय 0.2 की पावर x। मैं इसके पॉइंट्स को हटाता हूं तो दोनों चीजें सिमिलर ही होंगी मेरे ख्याल से। 1/2 की पावर x बन जाएगा, ये 1/2 की पावर x बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.1 करेंगे तो 1/10, ये 2/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 की पावर x आ गया। x की वैल्यू निकालनी है, ये भी 1/4 ये भी 1/2, तो मतलब इसको हम 1/4 को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/2 की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और दैट इज 2। x की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ध्यान से, x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2, तो यहां से पहला कंक्लूजन निकल गया x इज इक्वल्स टू 2। पहली चीज हमारे पास क्या आ गई है, x इक्वल्स टू 2। क्लियर हो गया। तो पहला हमारे पास डाटा गिवन हो गया, जहां पे हमें, क्योंकि हमें तो ऑर्डर ही निकालना है ना, और ऑर्डर कहां से आएगा, x और y की वैल्यू से ही आएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी, 2। क्लियर हो गया। चलो अब ये जैसे ही हमने बनाया, उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टेप, अब कोई दो इक्वेशंस ऐसी सेट करो कि जहां पे हमारे पास y की वैल्यू आती हो, तो वो भी कैलकुलेट कर देते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, सेकंड में यहां से हम उठाते हैं, कौन सी इक्वेशन ले, ये ले लो चाहे ये ले लो। यहां पे हम मेंशन करते हैं, देखो इसमें 1, ये दोनों चीजें कैंसिल होने लग रही है, एक ही वैल्यूज कैंसिल हो रही है एक दूसरे से, तो हम इन दोनों वैल्यूज को मेंशन करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। इसको डिवाइड किया, इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया, 8.4 से 8.4 कैंसिल, तो यहां पे आ गया 1 इज इक्वल्स टू k से k कैंसिल, 0.2 की पावर x 0.2 की पावर x कैंसिल, वहां पे क्या बचा 1/2 की पावर y। ध्यान से समझना है, अभी इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। एक बात आपको पता है, अगर यदि मैं x की वैल्यू x की पावर y इज इक्वल्स टू 1 है, x की पावर y इज इक्वल्स टू 1 है, मेरे पास ऐसी क्या वैल्यू यहां पे रखूं, y की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये x की पावर को 1 के इक्वल बना दे।
x की पावर को 1 के इक्वल बना दे। x की पावर कितनी है, तो ध्यान देना है 0। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी की भी पावर 0 है मतलब वो 1 के बराबर है। ये आपने मैथ्स में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो मेरे पास यहां पे देखो 1 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर y। अगर मैं इसको 1 लिखना चाहता हूं तो 1 को मैं 1/2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर y, मैं ऐसा लिख सकता हूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्यों लिखा है ये, क्योंकि मेरे को इसी के जैसा, मेरे को बेस सेम चाहिए। अगर बेस सेम आ गया तो मैं पावर की वैल्यू को आराम से निकाल सकता हूं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे को। मैं अपना नाम लिखूं 1 अजय तो भी मैं 1 के बराबर ही हूं, वो वैल्यू भी 1 के बराबर ही है। 1 अजय की पावर 0 तो वो भी 1 ही है, वो भी 1 ही है। तो हम यहां पे क्या करें, ये सेम हो गया तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास y इज इक्वल्स टू 0 बन जाता है। y इज इक्वल्स टू 0। यहां से हमारे पास में दोनों वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो हम इसको बहुत आराम से अब इसको यहां पे मेंशन कर सकते हैं। क्या मेंशन करेंगे, देखो ध्यान से। रेट लो, हमने क्या लिखा था, रेट लो। क्या आ जाएगा हमारे पास में, रेट इज इक्वल्स टू के, दैट इज रेट कांस्टेंट, इनटू ए की पावर क्या हो गया, ए की पावर कितना, दैट इज 2, बी की पावर कितना, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास में रेट लो है। इसकी पावर 0 मेंशन किया है तो इसका मतलब क्या है कि ये बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट ही नहीं है। बी की कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है किसके साथ में, रेट के साथ में। जो रेट है वो बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी की पावर 0 है तो ये 1 ही है। क्लियर है। तो मेरे पास में रेट ये आ गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 + 0 इज इक्वल्स टू 2। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो k की वैल्यू, k की यूनिट बतानी है, k की यूनिट क्या होगी, वो तो हमें सिंपल सी बात है, सिंपल सा पता है। ऑर्डर 2, तो हमारे पास में यूनिट क्या होती है, दैट इज मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो हम निकाल देंगे लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास में यूनिट हो जाएगी रेट कांस्टेंट की। कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल आराम से समझना, ध्यान से समझना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये आपका। सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बेस, उसके बाद हम एक और हल्की सी टाइप जो इसमें वेरिएशन करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो सपोज करो सेकेंड टाइप हमें दे रखी है। सेकेंड टाइप मतलब एक क्वेश्चन और जो टेबल फॉर्मेट में होगा, क्या क्या गिवन हो सकता है, क्या क्या डाटा हो सकता है उसका, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास में कोई भी एक रिएक्शन है A + B, ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2A + 3B गिव्स प्रोडक्ट। आप सोचोगे भाई A + B ही लिखा जा रहा है बार बार, तो इसका मतलब ये नहीं है, कुछ भी हो, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप वेरी कर सकते हो। ठीक है, वहां पे A की कंसंट्रेशन दे रखी है, B की कंसंट्रेशन दे रखी है। A की कंसंट्रेशन दैट इज 0.1, B की कंसंट्रेशन दैट इज 0.1, और मेरे पास में रेट जो दे दिया वो दे दिया 0.05। पहला डाटा हमारे पास ये है, फर्स्ट डाटा, जहां पे A की कंसंट्रेशन ये, B की कंसंट्रेशन ये, और C की कंसंट्रेशन हमारे पास ये। अब ये इसमें साथ में मोलर अप्लाई कर लेना, मोलर। ठीक है, रेट की यूनिट क्या होती है, मोलर पर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट डाटा। सेकेंड डाटा दैट इज 0.2, दैट इज 0.1, दैट इज 0.10, ये आ गया। तीसरा डाटा हमारे पास में गिवन है दैट इज 0.1, दैट इज 0.2, और इसको हम ले लेते हैं 0.05। ये है हमारे पास में तीसरा डाटा। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन दे रखी है, ये हमारे पास में कोई भी टेबल दे रखी है, उससे हमें रेट निकालना है, रेट लो लिखना है। दूसरा काम हमें क्या करना है, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जब भी ये कोई क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहला काम क्या करना है,
रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, रेट लो लिखना है, रेट लो लिखना है। और रेट लो क्या होगा, रेट लो दैट इज ए पे डिपेंड है, बी पे डिपेंड है, मान के चलते हैं। तो रेट आर इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये चीज आ गई। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, पहली इक्वेशन जो हमने मेंशन कर ली। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, सेकंड स्टेप पे, जहां पे हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है, सेकंड स्टेप में 1 1 ये जो वैल्यूज गिवन है उनको इसमें पुट करो और रेट लो को वेरी करवाओ। रेट लो हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट स्टेप के लिए या फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए ए की वैल्यू आर दैट इज 0.05, 0.1 के इंटू 0.1 की पावर एक्स, 0.1 की पावर वाई, हमारे पास में यही चीज गिवन है। ठीक है, 0.1 उसके बाद आते हैं हम दूसरे स्टेप पे, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट इक्वेशन यहां पे मेंशन कर दी, सेकेंड इक्वेशन दैट इज 0.10 इज इक्वल्स टू के इंटू 0.2 की पावर x, 0.1 की पावर y, दैट इज सेकेंड स्टेप। ये हमारे पास में सेकेंड स्टेप दे रखे हैं। थर्ड स्टेप में आते हैं, थर्ड स्टेप में हमारे पास में क्या इक्वेशन दे रखी है, दैट इज 0.05 इज इक्वल्स टू के इंटू 0.1 की पावर x, 0.2 की पावर y, ये चीज हमारे पास गिवन है। ठीक है, क्लियर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो कोई भी दो इक्वेशन कंपेयर करेंगे। कौन सी इक्वेशन कंपेयर करें, जहां पे दोनों में वैल्यू सेम हो, दोनों में एक वैल्यू सेम हो। कौन सी सेम है, ये वाली सेम है इन दोनों में, और यहाँ पे डिफरेंट है, इसी को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 0.05 डिवाइडेड बाय 0.10 इज इक्वल्स टू के अपॉन के, 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y डिवाइडेड बाय 0.2 की पावर x, 0.1 की पावर y। ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, 5/10 दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है 5/10 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। हमारे पास यहां से क्या वैल्यू आएगी, ये भी 1/2 की पावर x, इसकी पावर x, इसकी पावर क्या होगा 1, हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 1। पहली चीज जो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 बन गया है, x की वैल्यू 1। अब उसके बाद हम दूसरी वैल्यू को कंपेयर करते हैं। कोई भी ऐसी इक्वेशन जो कि एक यूनिट को कैंसिल कर रही हो, यहां पे हमने x की वैल्यू निकाली है, अब y की वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें तो हम कंपेयर करें 0.2, 0.1, 0.1, 0.2, दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, दोनों की दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। यहां पे ये भी वैल्यू डिफरेंट है, ये भी वैल्यू डिफरेंट है। हालांकि हम यहां पे x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्यों करना है इतना बड़ा क्वेश्चन, हम ऐसी इक्वेशन उठाते हैं ना जहां पे दो वैल्यू सेम हो। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखो, 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर x, दोनों चीजें सेम है, तो हम इसको यूज करते हैं। तो यहां से रेट निकालेंगे, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.05 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, दैट इज के अपॉन के। उसके बाद चलो के अपॉन के, ठीक है, 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर x इंटू 0.1 की पावर y अपॉन 0.2 की पावर y, ये कैंसिल, यहां से वैल्यू k से k कैंसिल, 0.1 से 0.1 कैंसिल, यहां से क्या बच गया 1 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर y। अब वही सेम चीज बन गई है जो पीछे हमने देखा था। क्या देखा था, 1/2 की पावर y इज इक्वल्स टू 1, तो क्या आएगा हमारे पास, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर y, ये मेंशन कर सकते हैं हम इसको। और जैसे हम ये मेंशन करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, y की वैल्यू 0 है,
y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या थी 1, तो मेरे पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, तो हम यहां पे कह सकते हैं 0 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, इसमें पुट कर दो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, जहां पे भी आपको ऐसा डाउट मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा टेबल फॉर्मेट में, जहां पे आपको सबसे ज्यादा यूज करने को मिलेगा, रेट लो लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर x की वैल्यू क्या है, दैट इज 1, और y की वैल्यू क्या है, दैट इज 0, ये हमारे पास में रेट लो हो जाता है। क्लियर हो गया, बात क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए, हल्का सा कंफ्यूजन करने के लिए, कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ समझने की बात है, बाकी कोई भी उसमें डिफरेंट थिंग। तीसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस पे बेस्ड आपको हल्का सा कंफ्यूज करने के लिए, वो क्या टाइप होगी, जैसे देखो सपोज करो हमारे पास में वही सेम चीज है, हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, A + B गिव्स C + D, आपको रिएक्शन दे दी, और रिएक्शन देके अब आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे मान लो सपोज करो A की कंसंट्रेशन, मेरी B की कंसंट्रेशन, और यहां पे हमने लिख दिया रेट। ठीक है, वो 3-4 एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें क्या चीज फाइंड करते हैं, उसमें वो चेक करते हैं कि पहला जो डाटा उसने देखा या उसने यहां से कैलकुलेट किया, वो ये किया कि जब हम A की कंसंट्रेशन को 0.15 मोलर लेते हैं, B की कंसंट्रेशन 0.15 मोलर लेते हैं, तो हमारे पास में C की वैल्यू निकल के आती है 0.60, रेट जो रेट निकल के आती है वो निकल के आती है हमारे पास में 0.60, ये आ गई। ठीक है, अब इसी में हम हल्का सा चेंज करते हैं, अगर A की कंसंट्रेशन सेम रखें, A की कंसंट्रेशन सेम रखें, B की कंसंट्रेशन को ट्वाइस कर दें, तो यही वैल्यू चेंज हो जाती है और वो क्या बन जाती है 1.20 आ जाती है, 1.20। ठीक है, तीसरा, अगर A की वैल्यू ट्वाइस कर दी, B की वैल्यू को 1 कर दिया, 0.15, ये हो गया। जो हमारे पास में इसको चेंज ना करे, इसको चेंज करे, तो हमारे पास C की वैल्यू निकल के आती है, दैट इज 2.40, ये आ गया। चलो ठीक है, यहां तक तो हम पीछे कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें एक हल्का सा चेंज कर दे, आपको बोल दिया अगर मैं इसको 0.25 मोलर कर देता हूं, अगर मैं इसको 0.25 मोलर कर देता हूं तो ये रेट निकालो। एक चीज आपसे यहां से ये डिफरेंस करवा सकते हैं। दूसरी चीज में चेंजमेंट क्या दे सकता है, मान लो सपोज करो आपसे ये डाटा दे दे, यहां पे उसकी वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू दे दे, लेकिन आपसे ये पूछ ले कि ये वैल्यू कैलकुलेट करो इस टाइम पे, मतलब कोई भी इसमें वेरिएशन करवा सकते हैं। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, अभी तक तो हम तो सीधा रेट निकाल रहे थे, ऑर्डर निकाल रहे थे, उसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा था। अब हमें कुछ बीच में डाटा मिसिंग दे दे, बीच में कोई भी डाटा मिसिंग दे दे, एक नहीं, वो कोई जरूरी नहीं है आपको एक ही डाटा मिस दे, वो आपको और भी डिफरेंट डाटा दे सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो आपको कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, बाकी इनमें कुछ भी नहीं है, बात वही है जो सेम है, जो पीछे हमने की है, बात सिमिलर है, लेकिन सिर्फ समझना है क्या चीज। देखो ध्यान से, यहां तक जो डाटा दे रखा है वो हमें क्या बताएगा, रेट लो। ध्यान से समझना है, इस फॉर्मेट को समझना है। यहां से जो डाटा है वो डाटा हमें, क्योंकि यहां पे सारी वैल्यूज गिवन है, जो जो वैल्यूज गिवन होती है, मान लो सपोज करो हमें ये कैलकुलेट करना होता और ये डाटा गिवन होता, तो हम ये दोनों इक्वेशन ले लेते, एक ये इक्वेशन ले लेते, ऐसा ही करते। तो इस टाइम में हम इसको ऊपर रेट अप्लाई करें तो फिर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो वो बात की बात है, वो उसमें समझने की कोशिश करेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो उसे सोल्व करना, कोई भी डाउट आए तो पूछना है। ठीक है, बता रहा हूं मैं आपको, हिंट बता रहा हूं। तो यहां पे हमारे पास में 0.15 है, इसमें सारा डाटा गिवन है, सारा डाटा गिवन है। यहां से हम इन जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज से रेट लो को कैलकुलेट करते हैं, रेट लो को कैलकुलेट करते हैं। रेट लो को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में रेट लो आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर।
ऑर्डर के रेस्पेक्ट में आएगा, क्योंकि हम सबसे पहले तो ऑर्डर ही निकालेंगे ना कि भाई इसका ऑर्डर कितना आएगा, तभी तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास में यहां पे सबसे पहले हम ऑर्डर निकालते हैं। फर्स्ट थिंग रेट लो आप लिखोगे, ठीक है। अब हम सीधा चल रहे हैं सेकंड स्टेप पे, जहां पे हम रिएक्शन के रेट को मेंशन कर रहे हैं और जो जो डाटा गिवन है उसमें रेट, पहला रेट क्या दे रखा है 0.60 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास में k इंटू ए की वैल्यू 0.15 की पावर x, 0.15 की पावर y, ये दे दिया, पहली वैल्यू ये दे दी। दूसरी वैल्यू दैट इज 1.20 इज इक्वल्स टू के इंटू वैल्यू है 0.15 की पावर x, वैल्यू 0.30 की पावर y, ये है। तीसरे स्टेप में आते हैं 2.40 इज इक्वल्स टू के इंटू क्या वैल्यू है 0.30 x 3.15 y, यही वैल्यू है। किन्हीं भी दो इक्वेशन को, ऐसी दो इक्वेशन जिनमें एक टर्म कैंसिल हो रही हो, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो हम पहले तो फर्स्ट सेकंड को ही ले लेते हैं। फर्स्ट सेकंड में हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, हमारे पास में क्या आ जाएगा दैट इज 1/2 बाई 60 अपॉन 120 दैट इज 1/2, 15 अपॉन 30 15 अपॉन 30 दैट इज 1/2 की पावर y की पावर 1, तो y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। सेकंड स्टेप पे आते हैं कि हमारे पास जब हमने इस वैल्यू को देखो 0.30 ये वैल्यू डिफरेंट है, ये वैल्यू सेम है, तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ले लेते हैं। फर्स्ट थर्ड इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया 0.60 अपॉन 2.40 इज इक्वल्स टू k अपॉन k, यहां पे 0.15 की पावर x और 0.15 की पावर y डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करते हैं 0.30 की पावर x 0.15 की पावर y, y से y वाली टर्म कैंसिल, k से k कैंसिल, 60 से 1/4, यह आ जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वहां से 1/2 की पावर x, क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई x इज इक्वल्स टू 2, x मेरा 2 है, y मेरा 1 है, y इज इक्वल्स टू 1, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल्स टू 3, ये आ गया। यहां तक तो हम सिमिलर है जो हम पीछे निकाल रहे थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट मेरे पास ये है, मुझे तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये हमें क्या वैल्यू चाहिए, ये वाली, ये जो हमें नहीं पता है इसको कैलकुलेट करना हमें, तो हम क्या करेंगे, हम रेट लो लिखते हैं, देखो ध्यान से समझना इस बात को, रेट लो जो लिख रहे हैं किसके टर्म में, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेते हैं 0.60 इज इक्वल्स टू के, ए मेरे पास 0.15 की पावर 2, अब देखो ध्यान से 2, 0.15 की पावर 1, यही है। इन दोनों इक्वेशन से, जो ये वाली इक्वेशन है, इससे 0.60 डिवाइडेड बाय 0.15 की पावर 3 इज इक्वल्स टू के, हम k की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मेरे पास हमें एक बात पता है, कोई भी रिएक्शन हो रही है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रही है, उसका टेम्परेचर फिक्स है, और जब फिक्स है तो रेट कांस्टेंट भी फिक्स ही रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा, वेरी नहीं करेगा। तो इसका मतलब मेरे पास इस वैल्यू के लिए भी k की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, कहीं से भी आप इससे लो, इससे लो, इससे लो, किसी भी एक वैल्यू से निकालोगे, हर जगह पे रेट कांस्टेंट सेम आएगा, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, जैसे हमने रेट कांस्टेंट निकाला तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मेंशन करेंगे, इस इक्वेशन को जैसे मेंशन करेंगे क्या आएगा, रेट जो हमें निकालना है, के जो हमने कैलकुलेट की है, ए दैट इज 0.25 की पावर x, x क्या है दैट इज 2, 0.25 दैट इज
1, इसकी वैल्यू हम यहां से निकाले हैं, ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है तो ये रेट आ जाएगा और इसको यहां पुट कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको गिवन मिल सकते हैं, ध्यान देना इस बात का, कंफ्यूज नहीं होना है कि किस टाइप से इसको सॉल्व करें, कैसे हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है। हर टाइप के क्वेश्चंस, चाहे वो आपको किसी भी टेबल फॉर्मेट में दे दे, क्वेश्चन हर कोई सिमिलर होगा जैसा हमने पीछे स्टेटमेंट में पढ़ा था। बस फर्क है अब आपको ये टेबल फॉर्मेट में दे रहे हैं, बात वही है। बात क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो यहां पे हमने डिस्कस किया है टेबुलर फॉर्म, जिसमें आपको कोई भी काइनेटिक्स के क्वेश्चंस गिवन होंगे, या आपको कोई भी वो कह देगा हमने ये एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने ये डाटा निकाला है, बताओ अब एक्सप्लेन करो, इस वैल्यू को एक्सप्लेन करो, इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, बस सिमिलर है, कोई डिफरेंट थिंग नहीं है। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के डेरिवेशंस और उसके अलावा जो भी आते हैं उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है? तो आई होप आप लोगों के लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।